पिछले वीडियो में हम लोग MSW लोगों के कुछ कमांड के बारे में पढ़े थे। अभी उस कमांड के आगे हम लोग और पढ़ते हैं। अभी जैसे आप मान लीजिए कि आपको एक स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या टाइप करते हैं, जैसे इनपुट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे हम अगर आपको 80 साइज़ का स्क्वायर बनाना है तो FD 80 RT 90 एक लाइन में हम लोग एक से ज़्यादा कमांड को भी हम लोग टाइप कर सकते हैं स्पेस का यूज़ करके। तो FD 80 स्पेस RT 90 इंटर, FD स्पेस 80 RT स्पेस 90 इंटर। क्लियर। फिर से हम लोग लिख रहे हैं FD स्पेस RT 90। अभी यहाँ पर है जैसे कि दो कमांड है ना, तो पहला सबसे पहले क्या है FD 80, तो FD 80 आगे आएगा, फिर RT इसका जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में यहाँ पर रहेगा, लेकिन उसके बाद है RT 90, तो क्या होगा कि वो राइट साइड में टर्न कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग करेंगे सेम कमांड FD 80 RT 90। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं क्या हो गया कि एक स्क्वायर आपका यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ये कमांड हम लोग लिखे FD 80 RT 90 FD 80। तो स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर में सभी साइज इक्वल होते हैं और एंगल भी सब इक्वल ही होता है। तो इसीलिए जो कमांड हम लोग यहाँ पर बनाए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि ये कमांड जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर दो कमांड का सेट है FD 80 RT 90 FD 80 RT 90, ऐसे करके ये 4 बार रिपीट हो रहा है। तो लोगों में एक कमांड होता है जिस कमांड का नाम है रिपीट कमांड। इस कमांड की सहायता से हम लोग किसी भी कमांड को या सेट कमांड के सेट को, 2 कमांड 3 कमांड ऐसा जो ग्रुप ऑफ कमांड है, उस कमांड को हम लोग अपने रिक्वायर्ड टाइम्स में जितनी बार आप चाहें उतनी बार हम रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे इसके लिए लिखते क्या, इसका सिंटेक्स होता है रिपीट लिखते हैं हम लोग, रिपीट लिखे उसके बाद स्पेस देते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ रिपीटेशन लिखते हैं, यानी कितनी बार आपको रिपीट करना है। तो चूंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल 4 बार है। पहले इसको पहले स्क्रीन को साफ कर देते हैं। तो CS किए, क्लीन हो गया। अभी आप फिर से रिपीट कमांड यूज़ कर रहे हैं, रिपीट किए 4 लिखे। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स रिपीट करना है। ये अभी देखे हैं कि स्क्वायर बनाने के लिए आपको 4 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे कमांड। कौन सा कमांड, जिस कमांड से आपको जो कमांड आपको उतनी बार रन कराना है। तो ये कमांड का सेट हो गया और इसको 4 बार रिपीट करना है। ठीक है, FD 80 RT 90 इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने कमांड होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो उतनी बार इसको रिपीट करता है। तो सबसे पहले क्या है FD 80, यानी ये आगे जाएगा फिर टर्न कर जाएगा, एक बार हो गया। फिर दूसरी बार में FD 80 RT 90 फिर टर्न हो जाएगा नीचे की ओर। तीसरी बार में FD 80 RT 90 टर्न हो जाएगा। फिर चौथी बार में FD 80 और RT 90 वापस इसी डायरेक्शन में चलाएगा। तो इंटर बटन प्रेस करते हैं, आपके सामने बन गया। अब फिर से आपको एक और स्क्वायर बनाना है जो कि इस स्क्वायर के बगल में होगा। तो इसको टर्न करेंगे, जैसे RT लिखे RT 90 लिखे, टर्न हो गया। अब टर्टल को जो आगे या बैकवर्ड डायरेक्शन में 20 स्टेप हम लोग बैकवर्ड ले जाएंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में टेल इधर है तो इस 20 स्टेप इधर ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 20 स्टेप का यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो इसके लिए एक कमांड होता है PU, पेन अप कमांड। जैसे पेन अप किए, कोई चेंजेस नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हुआ है, क्या हुआ है, अब टर्टल को जो हम लोग मूव करेंगे वो पीछे लाइन को ड्रॉ नहीं करेगा। तो जैसे अभी हम लोग देखें BK स्पेस 30 का स्पेस मान लेते हैं, 30 लिखे, इंटर किए, टर्टल आ गया, लेकिन क्या हुआ, पीछे जो लाइन है वो ड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है, वापस से टर्टल को टर्न करा लेते हैं LT 90। क्लियर, तो टर्न हो गया। अब हमको यहाँ पर फिगर बनाना है। तो बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पर तो अभी पेन अप है, यानी अभी टर्टल को मूव अगर करेंगे तो क्या होगा कि वो ड्रॉ नहीं करेगा। तो फिर से वापस करने के लिए पेन नॉर्मल करते हैं। ये MSW लोगो है, MSW लोगो में पेन नॉर्मल करने के लिए पेन नॉर्मल कमांड होता है, और PC लोगो में पेन नॉर्मल नाम का कमांड नहीं होता है, उसके लिए PD कमांड होता है। क्लियर,
पेन नॉर्मल किया, अब पेन नॉर्मल हो गया, अब टर्टल जो मूव करेगा वो फिगर बनेगा। तो अभी हम लोग रिपीट कमांड की सहायता से बनाए थे स्क्वायर, तो इसमें क्या किए थे, FD किए थे और राइट टर्न किए थे। अगर आपको यहाँ पर टर्टल है और आपको इस डायरेक्शन में ऐसे स्क्वायर बनाना है, तो जब टर्टल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में उसको टर्न करना होगा। तो वहाँ पे हम लोग RT नहीं लिखेंगे, LT लिखेंगे, और LT जब इस डायरेक्शन में आ जाएगा फिर फॉरवर्ड करेंगे, तो ये जब इस डायरेक्शन में रहेगा तो नीचे बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इसका लेफ़्ट डायरेक्शन है, तो वहाँ भी हम लोग LT कमांड का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रिपीट कमांड में क्या हो जाएगा, रिपीट 4 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट FD 80 लिखेंगे, क्योंकि बगल वाला जो स्क्वायर है वो भी 80 साइज़ का ही था, और यहाँ RT नहीं लिख करके LT का यूज़ करेंगे। क्लियर। अब इंटर किए, टर्टल आपका बन गया, सॉरी टर्टल जो है वो आपका स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अभी टर्टल कहाँ है, यहाँ पर है। अभी एक और टर्टल, एक और स्क्वायर मान लीजिए इस साइड आपको बनाना है, तो टर्टल को इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको, इसका राइट साइड है तो RT 90 किए, टर्टल टर्न तो हो गया, मूव कराना है तो मूव कराने के लिए क्या कितना स्टेप कराएंगे, ये 30 था तो ये 30 होगा, ये 80 हो गया, यानी 110, और 110 के बाद फिर आपको यहाँ 30 स्टेप चाहिए, तो यानी 140 स्टेप आपको इसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, लेकिन लाइन भी ड्रॉ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग फिर से वापस क्या करेंगे, PU कमांड का यूज़ करेंगे। PU हो गया, अब हम यहाँ लिखेंगे FD 140 इंटर। 140 समझे क्यों, क्योंकि यहाँ पर टर्टल है तो आपको इस डायरेक्शन में लाना है, इस दोनों के बीच का गैप जो है वो 30 स्टेप का है, तो 30 होगा, ये जो लाइन है वो 80 है, और फिर आपको 30 स्टेप और आगे बढ़ाना है, इस कारण से 30 + 80 + 30 ये आपको 140 होगा। तो इस कारण से हम लोग 140 स्टेप आगे ले आए। अब टर्टल को वापस अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न करना है ताकि आप फिगर बनाएं, या फिर हम ये लोग यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में टर्न करना, इसको अगर आपको स्क्वायर ऐसा ही बनाना है तो क्या करेंगे, पहले फॉरवर्ड करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न कराएंगे ऊपर की ओर, तो ये वापस आएगा, फिर लेफ़्ट करेंगे, फिर लेफ़्ट करेंगे, और ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ भी हम लोग रिपीट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो लिखे रिपीट 4 ब्रैकेट ओपन, और इसमें फिर से हम लोग 80 स्टेप लिखेंगे और टर्न कराएंगे कितना, लेफ़्ट डायरेक्शन से। ठीक है, तो LT 90 आपको लेफ़्ट यूज़ करना है या राइट यूज़ करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इंटर किए, अभी जैसे देखें कि क्या हुआ कि कमांड जैसे लिखे, ये टर्न किया, लेकिन क्या हुआ, फिगर नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि इस कमांड से पहले हम लोग PU कमांड यूज़ किए थे, अभी इसका पेन अप है तो पेन नॉर्मल करना भूल गए थे, तो पेन नॉर्मल करेंगे, पेन नॉर्मल, इंटर किए, फिर से रिपीट लिखेंगे, रिपीट 4 ब्रैकेट FD स्पेस 80 LT स्पेस 90 ब्रैकेट क्लोज, इंटर, बन गया। अब हम यहाँ पर HT कर दे रहे हैं, HT से टर्टल जो है वो हाइड हो गया। अभी आप देख पा रहे हैं कि ऐसा फिगर हम लोग बना लिए। क्लियर। तो ये रिपीट कमांड का यूज़ करके, और पेन अप पेन डाउन का, पेन डाउन नहीं, पेन नॉर्मल कमांड और कुछ और भी कमांड का यूज़ करके हम लोग ऐसा फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपीट कमांड का यूज़ है। रिपीट कमांड की सहायता से हम लोग कुछ और भी फिगर, इंटरेस्टिंग फिगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी इसको पूरे को मिटा देते हैं, क्लियर हो गया, टर्टल को शो करा देते हैं ST से, और उसके बाद इसको भी इरेज कर देते हैं CT से। क्लियर, हमारा पूरा ये MSW लोगो क्लियर हो गया। इस सर्कल अगर आपको बनाना है तो सर्कल को बनाने के लिए भी हम लोग रिपीट कमांड का यूज़ करते हैं। उसमें लिखते हैं रिपीट 360 ब्रैकेट ओपन, और इसमें हम लोग लिखते हैं FD 1 RT 1 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। क्लियर। अभी फिर से हम देखते हैं रिपीट 360 ब्रैकेट ओपन FD 1 LT 1। अभी हम लोग राइट साइड में किए थे, यानी टर्टल जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ता था और एक
डिग्री राइट में टर्न करता था, फिर एक स्टेप बढ़ता था, फिर राइट में टर्न करता था। अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक स्टेप बढ़ाएंगे और लेफ्ट में टर्न कराएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से भी हम लोग इमेज को बना सकते हैं। अभी इसको क्लियर करते हैं। क्लियर हो गया। अभी रिपीट कमांड की सहायता से सेमी सर्कल बनाना हो तो सेमी सर्कल करके 180 ब्रैकेट ओपन 180 करते हैं, क्योंकि 360 होगा तो वो पूरा होगा, पूरा सर्कल बनेगा। 180 में सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं? तो इसी तरह हम लोग एक और नेस्टेड रिपीट होता है, जिसमें कि हम लोग रिपीट के अंदर रिपीट कमांड का यूज़ करते हैं। उसका एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51 में दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन लोगों की सहायता से। ठीक है, क्यों बेसिक इसको जो लोगो स्क्रीन को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन या फिर फाइल में जा करके एग्जिट का यूज़ करके हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।